नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो है जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरी देखना। तो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करके रखा है, तो आपको सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोट पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग की पेज रैंक 0 से 3 तक ले जाना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। तो प्रिय दर्शकों, पहला लक्ष्य है सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है और आप वहां पहुंचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहां जाना है तो भला आप क्या करेंगे। इधर उधर भटकेंगे। इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उससे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। यदि गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं और हमारा माइंड हमें उसी के अनुसार एक्टिव करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। और दूसरा नंबर है अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए। भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं, उसमें आपका लेवल कहीं अच्छा होता है। जैसे जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपके दिमाग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी एंग्री वेस्टेज करते रहते हैं। नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा, लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एंग्री सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा लक्ष्य है सफल होने के लिए। जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। यह मायने लक्ष्य द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप एक बार को औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं,
पर खुद की नज़र में आप कैसे करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपने द्वारा तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। चौथा नंबर है, अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती जाती रहती है। कोई चाहे कर भी सभी की सभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों का कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक है। जब हम डिटेक्टिव नहीं कर पाते तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपका लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। जैसे मेरा और मेरी वाइफ का लक्ष्य एक ब्यूटी पार्लर खोलने का है। ऐसे में अगर आज उसे एक ही साथ 2 जॉब ऑफर मिले, जिसमें से एक किसी पार्लर से हो, तो वह बिना किसी के उसे ज्वाइन कर लेगी, भले ही वहाँ उसे दूसरे ऑफर के बजाय कम सैलरी मिले। तो प्रिय दर्शकों, फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता नहीं हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए और बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करने के लिए ही दम लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।